हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर क्या रहने वाला है ग्रामर में, ताकि आप अभी से पढ़कर एक अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप भी 2026 में अपना 12th का या फिर 10th का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि सर ग्रामर में क्या पढ़ें, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी हिंदी पढ़ा रहा हूं और मैंने आप लोगों को वादा किया है कि पूरा फुल सिलेबस के साथ साथ मैं आप लोगों को ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, हिंदी भी पढ़ाऊंगा, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, ग्रामर के साथ साथ हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ पूरा हम लोग जो है वो खत्म करने वाले हैं। यानी कि 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड 2026 में आप सभी अपना 12th का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आप सभी का इंग्लिश जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 50 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि जो आप सभी लोगों का 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसमें से आपको ग्रामर पोर्शंस क्या क्या रहता है, ग्रामर और बुक, यानी कि ग्रामर में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे, ठीक है। यानी कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं ना। कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है? 50 मार्क्स का। और ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने रहते हैं? 100 रहते हैं। उसमें से 100 में से 40 जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। किस चीज में? ग्रामर में, ठीक है, इंग्लिश में, 12th में। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आप सभी लोगों का 10th में आप एग्जाम्स देंगे तो वहां नंबर वगैरह ऐड नहीं होता था, लेकिन आप 12th में जितना अच्छा मार्क्स लाइएगा आपको वहां परसेंटेज जो है वो ज्यादा आएगा, ठीक है। यानी कि ग्रामर में तो आप समझ गए कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आपका बुक, जो बुक चलता है उसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा बाबू? मात्र 40 क्वेश्चंस। यानी कि आप पूरे अच्छे तरीके से ग्रामर यदि पढ़ लेते हैं तो वहां आप 50 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव का आता है वहां आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आप अच्छा मार्क्स जो है इंग्लिश में ला सकते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या है मैं पूरा आप सभी के लिए यहां पर लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट है, सभी ग्रामर चैप्टर यहां पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो 8-9 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं यहां पर लेकर आया हूं। लेकिन अभी आपके पास समय है, मैं आप लोगों को फुल सिलेबस यहां से पढ़ाने वाला हूं, तो आपको परेशान नहीं होना है। इंग्लिश ग्रामर में इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे सर इंग्लिश पर वीडियो लाइए, इंग्लिश पर वीडियो लाइए। तो आज से आप सभी का इंग्लिश पर भी वीडियो विद्यादायनी पे आना शुरू हो चुका है। यानी हिंदी सब्जेक्ट में यदि बात किया जाए बाबू, तो 11 चैप्टर हम लोग जो है हिंदी बुक का समाप्त कर चुके हैं और आशा कर रहे हैं कि आने वाले 2 महीने में, ठीक है, यानी अभी अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई, यानी कि इसके अगले 2 महीने में, ठीक है, जुलाई, यानी 2 महीने में हम लोग पूरे हिंदी को समाप्त कर लेंगे बाबू, ठीक है। उसके बाद आने वाला समय में 2 से 3 महीने में पूरे इंग्लिश को हम लोग समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। और बीच बीच में आप लोगों का इंग्लिश का भी वीडियो आएगा, लेकिन पहले हम लोग हिंदी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश कंप्लीट करेंगे। कमेंट करके मुझे बतलाइए कि क्या यह नियम सही है, पहले हिंदी पढ़ लेंगे उसके बाद इंग्लिश, या फिर आपको हिंदी भी पढ़ना है इंग्लिश भी पढ़ना है। जो आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर बाबू क्या है? टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस मतलब काल होता है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को टेंस पढ़ना होगा, पहला चैप्टर, जो कि वहां से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इजी है, ठीक है, इजी बहुत ज्यादा है, आपको परेशान नहीं होना है। टेंस जो है इतना बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा कि आपको भारी कुछ भी नहीं लगे। इतना इजी सब्जेक्ट है कि आपको भारी लगने का कोई चांस ही नहीं है। अभी आप नहीं पढ़े हैं, आपको अभी शुरू में भारी लगेगा, लेकिन आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, आप अच्छे तरीके से इसमें ज्ञान हो जाएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा बाबू, ठीक है। दूसरा देखिए वॉइस चैप्टर है, इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है। तो आपको क्या करना है? वॉइस चैप्टर पढ़ना, उसके बाद नरेशन, ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार का होता है बाबू, वो मैं आप लोगों को पूरा विस्तार से वहां पर पढ़ाऊंगा। उसके बाद आर्टिकल्स देख लीजिए, इसमें ए एंड द जो रहता है ना, वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पूरा अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशंस देखिए,
5th नंबर चैप्टर है प्रीपोजिशन, यानी कि आफ्टर, बिफोर, इन, आउट, ये सब बहुत सारा जो है वो प्रीपोजिशंस है और बहुत सारा जो हम लोग प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे, यानी कि कौन सा सेंटेंस में कहां क्या बोलना चाहिए, जो कि वहां प्रीपोजिशंस कौन सा लगता है वो हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए मॉडल्स है, क्या है मॉडल्स है वो भी हम लोग देखेंगे। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, ठीक है, यानी उल्टा शब्द, समानार्थी शब्द, वही चीज यहाँ पर बताया गया। उसके बाद देखिए कुछ वर्ड दिया हुआ रहेगा, उसको आपको करेक्शन करना है, वो भी हम लोग देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते, वो सब भी हम लोग देखेंगे। पास्ट ऑफ स्पीच जो है वो सब भी हम लोग देखेंगे, यानी एक भी आप लोगों का छूटेगा नहीं। आपको परेशान नहीं होना है कि सर इतना ही पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, पूरा फुल सिलेबस के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज का वीडियो था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर कौन कौन सा है, तो वही पर आज हम लोगों का वीडियो था। आपको परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि आपको स्कोर बाबू कितना करना, स्कोर करना है 450 प्लस आपको स्कोर करना है। यानी कहने का मतलब है यदि आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, तो आपको 450 प्लस लाना है। और हिंदी सब्जेक्ट जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा विद्यादायनी पर, उस पर मैं आप लोगों को पूरे स्पेशल तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, सभी बच्चे के लिए, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, हिंदी में और इंग्लिश सब्जेक्ट में 95 प्लस बाबू स्कोर करना है। 95 प्लस का जब लक्ष्य रखिएगा तभी आपको 90 प्लस जो है नंबर आ सकता है, ठीक है। तो आपको पूरे मोटिवेट से पढ़ना है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। प्लेलिस्ट आपको बार बार जाकर चेक करना, वहां पर सब चीज वीडियो का अपडेट आते रहता है, ठीक है। तो आप लोग जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन करके रख लीजिए। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। क्या करना है बाबू, इस नंबर को आपको सेव कर लेना है, ठीक है। इस नंबर को बाबू आप सभी सेव कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। या 2 नंबर आपके फोन में सेव होना जरूरी है पीडीएफ के लिए। आप व्हाट्सएप पर मुझे संपर्क कीजिए या फिर कॉल, नंबर आपको दिख रहा है ना 7667140322, और दूसरा नंबर है 8292748995। ये सभी नंबर जो है आपके फोन में, ये दोनों में से एक नंबर आपको सेव होना जरूरी है। और आप पीडीएफ पर मुझे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर पीडीएफ लेने के लिए। तो परेशान नहीं होना, अच्छे तरीके से सिर्फ स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि इतना चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमको पूरा आ जाएगा। बाबू मैं आप लोगों को यहां से फिर से बोल रहा हूं कि पूरे 0 लेवल से, ठीक है, यानी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ताकि आप 12th के बाद भी इंग्लिश को, आपको इंग्लिश के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। यानी कंपटीशन का आप प्रिपरेशन कीजिएगा, कहीं भी जनरल कंपटीशन का फॉर्म भरिएगा, इंग्लिश या बोलिएगा या फिर जो भी चीज हो, तो इंग्लिश आपको जो है वो परेशान नहीं होना है कि मुझे इंग्लिश नहीं होता है, नहीं आता है, आज तक इंग्लिश नहीं पढ़े, तो कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ अच्छे तरीके से स्टडी करना है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।